नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए है, हमारे जो भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो कर सुधार समिति के अध्यक्ष राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन 1806 में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वह नदी अमेजन नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बच्चों, क्या आप लोग को पता है कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जोहान्सबर्ग विख्यात हैं। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात हैं। तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए विख्यात हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? तो बच्चों, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति चिली के पठार से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो बच्चों, क्या आपको पता है कि किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? अगर नहीं पता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसे हम यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है इटली, तुर्की, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। तो बच्चों, यूरोप का खेल का मैदान हम स्विट्जरलैंड को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो बच्चों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, लिम्पोपो ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाल नदी किस देश में बहती है? तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाल नदी किस देश में बहती है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। तो बच्चों, लाल नदी वियतनाम में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बच्चों, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो इसका केंद्र कशेरुक राज्य में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है?
बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब का। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। तो वह जोग प्रपात में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। बच्चों हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। तो भारत के चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो बच्चों उत्तर प्रदेश द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा था। तो बच्चों क्या आपको पता है कि झंडा गीत किसने लिखा था। अगर नहीं पता है तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो सोडियम है या शुद्ध तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है ये अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सूर्य में होता है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य में इनमें से क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन व हीलियम। तो बच्चों सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में ब्रिटिश संसाधनात्मक प्रणाली अपनाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमोघवर्ष ने बनाई थी।